अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। बच्चों, हमने रियाजी का 5वां चैप्टर शुरू किया है, नातिक आदाद और उन पर अमल। और इसके तहत हमने पिछले लेक्चर में नातिक आदाद किसे कहते हैं इसे वाज़ेह किया, इसकी तारीफ पर हमने तवज्जो दी, उसकी वजाहत की और उसे समझा। आइए हम इस चैप्टर के दूसरे नुक्ते, दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हम नातिक आदाद पर अमल करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम नातिक आदाद की जमा व तफरीक देखेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। बेटा, ये कोई नई चीज नहीं है, कोई नया अमल नहीं है, ये आपने जमात शशुम में सीखा है। सिर्फ फर्क ये है कि आपने जमात शशुम में जो सीखा, आपने कसरों पर अमल सीखा, कसरों पर आपने अमल किया था, है ना। वहां पर हमने जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम सीखा था। अब यहाँ पर आपको कसर इस लफ्ज की बजाय 7वीं जमात में एक नया नाम दे दिया गया, नातिक आदाद। तो यही चीज जो हम 6th में सीख कर आए हैं, उसी चीज पर, उसी तरह पर, उसी तर्ज पर हमें यहाँ काम करना है। फर्क इतना है, जमात शशुम में आपने कसरों की जमा कीजिए, कसरों की तफरीक कीजिए, कसरों की ज़र्ब कीजिए, कसरों की तकसीम कीजिए, आपने ये क्वेश्चंस पढ़े थे। लेकिन 7वीं जमात में हम क्या करेंगे कि नातिक आदाद की जमा कीजिए, नातिक आदाद की तफरीक कीजिए, नातिक आदाद को ज़रब कीजिए, नातिक आदाद को तकसीम कीजिए। हम यहाँ पर इस एक लफ्ज की बजाय, जिसे मैंने मिटा दिया, क्या लिखेंगे? नातिक अदद, नातिक अदद पर अमल, ठीक है। तो वही रूल्स अप्लाई करेंगे हम जो हमने कसरों में किया था। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 5/3 जमा 8/3। नातिक अदद है दोनों, 5/3 और 8/3। हमको क्या करना है बेटे? जमा करना है। सीखा है ना आपने ये काम, जमा शशुम में सीखे है ना। वही चीज है, जब हम नातिक आदाद या कसरों की जमा या नफी करते हैं तो पहला काम हमारा होता है कि हम उनके नसब नुमा पर गौर करें। अब मुझे बताइए, 5/3 में नसब नुमा क्या है? क्या है जी? 3 है। और 8/3 में नसब नुमा क्या है? 3 है ना। अब जब क्या होता है मालूम है बेटा, आपको जब एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया जाता है कि 5/3 जमा 8/3, तो बच्चे बहुत जल्दी से कर लेते हैं, बहुत आसान है। क्या आसान है? बोले 5/3 और 8/3 को हम जमा करेंगे तो 8×5 कितना हो गया? 13, और 3 और 3 6, तो 13/6 आंसर आ जाएगा। बच्चे फौरन लिख देते 13/6। बेटा नहीं, 13/6 नहीं, गलत है ये गलत है 13/6। बल्कि क्या होगा, जब हम नातिक आदाद की जमा या तफरीक करते हैं या हमें करने के लिए कहा जाए, तो पहले उसके नसब नुमा पर गौर कीजिए। नसब नुमा पर देखिए, नसब नुमा क्या है? 5/3 का नसब नुमा 3, 8/3 का नसब नुमा 3, दोनों का नसब नुमा 3 है। यानी ये दोनों कसरें क्या है? दोनों कसरें क्या है? हम नसब कसरें हैं, हम नसब कसरें हैं, है ना। तो जब हम नसब कसर है ये, तब हम बहुत आसानी से जमा करते हैं। लेकिन क्या करेंगे? सिर्फ शुमार कुनिंदा को जमा करेंगे, सिर्फ शुमार कुनिंदा को जमा करेंगे। यानी हम क्या करेंगे कि 5/3 जमा 8/3 है, तो हम सिर्फ शुमार कुनिंदा यानी 5 जमा दूसरी कसर का, दूसरे नातिक अदद का शुमार कुनिंदा 8
5 जमा 8 बटे, ये जो नसब नुमा 3 3 है ना दोनों जगह, उसको हम एक ही बार लिखेंगे, बटे 3। 5 बटे 8 5 जमा 8 बटे 3 कितना हो गया? 8 5 13, 13 बटे 3, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, समझा? यानी पहली शर्त कि हमारे पास जो कसर, जो नातिक अदद दिए हैं उनके नसब नुमा यकसा होने चाहिए, वो हम नसब होने चाहिए। इसी को नफी की सूरत में भी देख लेते हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही चीज एग्जाम्पल नंबर 2 माइनस में देखते हैं। 5 बटे 3 नफी 8 बटे 3। ठीक है, नफी करना है, सेम उसूल, सेम सेम सेम। क्या उसूल है? बोलिए कि नसब नुमा एक जैसा होना चाहिए, जैसे जमा का उसूल है, नसब नुमा एक जैसा, तो सिर्फ शुमार कुनिंदा पर हम अमल करेंगे। 5 बटे 3 8 बटे 3 नसब नुमा एक जैसे, हम नसब है ये, तो हम क्या करेंगे? ऊपर शुमार कुनिंदा की नफी, 5 नफी 8 बटे 3। देखिए 5 नफी 8 है ना, सही आदात का हमने अमल जो सीखा है वो यहाँ पर अप्लाई कीजिए। क्या होगा? 8 में से 5 नफी कर दिए, कितना बचा? 3 बचा। 8 में से 5 गए 3, है ना। 8 बड़ा अदद है, बड़े अदद की अलामत माइनस है, तो -3 बटे 3। आंसर क्या आ रहा है? -3 बटे 3। हमने एक स्टेप और सीखनी है कि हम ये देखेंगे कि 3 और 3, शुमार कुनिंदा में भी 3, नसब नुमा में भी 3, दोनों क्या है बेटा? एक ही पहाड़े में आते हैं, 3 एक 3 3 एक 3, है ना। एक ही पहाड़े में आते हैं तो हम इसे मुख्तसर कर देंगे, काट देंगे, 3 एक 3 3 एक 3। यानी हमारे पास जो फाइनल जवाब आया वो क्या आया? -1। क्या आया? -1 इसका जवाब। समझा बेटा? हाँ, अमल देखो वही किया हमने, वही काम किया हमने। नसब नुमा को एक ही बार लिखा क्योंकि एक जैसे थे, शुमार कुनिंदा को हमने माइनस किया तो 3 आया, ये दोनों मुख्तसर हो सकते थे, हमने कर दिया। यहाँ पर नहीं किए बेटा क्योंकि 13 और 3 एक ही पहाड़े में नहीं आते, इसलिए नहीं काटा। यहाँ पर हम यहीं पर स्टॉप कर दें, यहाँ पर एक स्टेप बढ़ गए। समझा? तो पहला जो हमारे लिए शर्त है कि भाई कसरे हम नसब होना चाहिए। जमा व तफरीक के उसूल में पहला उसूल हो गया कि नातिक आदात का हम नसब होना जरूरी है। अगर नहीं है, यानी अगर फर्ज कीजिए अब आपको दिया गया है 5 बटे 7, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं हम। 2 तो हो गई है, 3 देखते हैं अलग सूरत में। आपको दिया है 5 बटे 7 जमा 9 बटे 11। अब क्या करेंगे? अपनी वही ट्रिक मत अपनाइएगा कि जल्दी से जमा कर दिए, हो गया। क्या जमा कर दिए? 9 और 5 को जमा कर दिए, 9 5 14 बटे 11 और 7 को जमा किए, 7 और 11 कितने हो गए? 18। और बोले टीचर आंसर आ गया। नहीं आया आंसर, रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों रॉन्ग है? पहला उसूल क्या है हमारा कि भाई नसब नुमा को देखेंगे, नसब नुमा एक जैसे हैं या नहीं। 5 बटे 7 और 9 बटे 11 नसब नुमा है बेटा एक जैसे? 7 और 11 एक जैसे नहीं है। तो अगर हम नसब नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो हम उसे हम नसब बनाएंगे। बनाने का क्या उसूल है? हम नसब हम किस तरह बनाते हैं? तो फिर हमारी साबिक़ा मालूमात हमने जो सीखे हैं, क्या सीखे थे? LCM और HCF सीखा है ना। HCF और LCM क्या? मीम ज़ाल अलीफ और मीम ऐन अलीफ सीख कर आए ना, अभी अपनी 7th में सीखा है ना। तो वो चीज अपनाना है हमें, यानी हम मीम ज़ाल अलीफ मालूम करेंगे। किसका मीम ज़ाल अलीफ मालूम करेंगे? भाई 7 और 11 का मीम ज़ाल अलीफ मालूम करेंगे। ठीक है, 7 और 11 का मीम ज़ाल अलीफ मालूम करेंगे। तो आपको
हमने शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, मीमजान अलीफ या मुश्तरक जू अज़ाफ़े अक्ल निकालने की शॉर्ट ट्रिक भी हमने आपको सिखाई है। 7 और 11 दोनों मुफरद अदद हैं। दोनों कौन से अदद है? 7 और 11 मुफरद अदद है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये दोनों तो किसी पहाड़े में साथ में नहीं आते, तो डायरेक्टली इन दोनों की ज़रब हो जाएगी। 11 और 7 यानी इसका जो एलसीएम आपका पास आएगा, एलसीएम 7 ज़रब 11, 11 सत्ते 77। ठीक है, ठीक है, समझा? हम क्या करेंगे, कैसे इसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ये मैंने एलसीएम का जिक्र क्यों किया, कैसे एलसीएम का हम क्या यहाँ पर आचार डालने वाले हैं, कुछ तो करेंगे ना। क्या करेंगे, क्या करेंगे हम कि 5/7, ये जो हम एलसीएम कह रहे हैं ना 77, ये जो 77 आपसे कहा गया है, ये एलसीएम 77 जो आया है आपका, इसका मतलब ये है कि दोनों का नसब नुमा, इस अदद का भी और 9/11 का भी नसब नुमा 77 होना चाहिए। तो 7 का 77 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 11 से ज़रब 11। वैसे ही जब मैंने नसब नुमा में 11 से ज़रब किया, तो बेटा शुमार कुनिंदा को भी 11 से ही ज़रब करना। ठीक है, दोनों को एक ही अदद से ज़रब करना। ऐसा देखिए, हम क्या करते हैं, कान में जब बालियां पहनते तो दोनों कान में सेम पहनते ना, एक में अलग पहनते, एक में अलग पहनते, एक में झुमका पहनते, दूसरे में टॉप्स पहनते, ऐसा तो नहीं करते ना, दोनों में सेम पहनते ना। तो वैसे ही शुमार कुनिंदा को और नसब नुमा को दोनों को एक ही अदद से ज़रब करना। किससे करेंगे? 11 से। क्यों 11 से करेंगे? क्योंकि हमें 77 बनाना है। ठीक है, समझा? जमा 9/11। अब ये जो दूसरी कसर है, दूसरा अदद है 9/11, फिर 11 को हमें क्या बनाना है? 77 बनाना है। यानी किससे ज़रब करेंगे? 7 से। जब नसब नुमा को 7 से ज़रब किए, तो शुमार कुनिंदा को भी किससे ज़रब करेंगे? 7 से। ठीक है, समझा? हाँ, अब क्या करेंगे? ज़रब कर दो। 11 पंजे 55/11 सत्ते 77 जमा 9 सत्ते 63/11 सत्ते 77। बन गया नसब नुमा एक जैसा? आ गया नसब नुमा एक जैसा बेटा, है ना? हो गई ना कसर हम नसब। अब हम इसको आराम से जमा कर सकते हैं। कौन सा उसूल? ये वाला उसूल। यानी सिर्फ शुमार कुनिंदा को जमा, यानी 55 जमा 63/77 कितनी बार लिखेंगे? एक बार। अब 55 और 63 को जमा कर देंगे तो कितना जवाब आएगा? 118। 118/77 ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, समझा? समझ में आ गया बेटा? माइनस के लिए भी यही अमल है, तफरीक करने के लिए भी यही अमल है कि पहले हम क्या करेंगे? नसब नुमा को देखेंगे, एक जैसे नहीं है तो एक जैसे बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाला, फिर हमने उसे हल किया। दोनों नसब नु जिस अदद से हमने नसब नुमा को ज़रब किया, उसी अदद से शुमार कुनिंदा, फिर एक जैसे नसब नुमा बन जाने पर शुमार कुनिंदा की हमने जमा कर दी। ठीक है, समझा? एक और मिसाल देखते हैं इसी तरह से। चलिए मुरक्कब कसरों की देख लेते हैं। मुरक्कब कसरों की मिसाल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए क्या है आपकी एग्जाम्पल नंबर 4। 2 सही 1/7 नफी 3 सही 8/14। हाँ बेटा, कौन सी कसर है ये? जिसमें हम सही अदद का भी शुमार कर लेते हैं और कसर को भी पढ़ते हैं।
2 सही 1/7 यानी मुरक्कब कसर। नफी 3 सही 8/14 यानी मुरक्कब कसर। देखिए बेटा, ये सीखा है ना हमने, मुरक्कब कसर जब भी दी जाए तो हम उसे क्या करते हैं, जहां भी आपको मुरक्कब कसर दी जाए बेटा उसे हम क्या करेंगे, गैर वाजिब कसर में तब्दील करेंगे। गैर वाजिब कसर हम इसे कैसे बनाएंगे, 2 सही 1/7 और 3 सही 8/14 गैर वाजिब कसर में तब्दील कीजिएगा। बेटा ये मुरक्कब कसर है, गैर वाजिब बनाइएगा। गैर वाजिब किस तरह बनाते हैं, थोड़ा सा अमल याद कर लीजिए किस तरह बनाते हैं। देखिए 2 सही 1/7 इसको जब आपको गैर वाजिब बनाना है तो हम क्या करेंगे, 2 ज़रब 7 शुमार को निंदा से ज़रब कर, सॉरी ये जो सही अदद है उसको हम नसब नुमा से ज़रब करेंगे और 1 को जमा कर देंगे जो शुमार को निंदा है, बटे जो नसब नुमा में है वही अदद 7। तो कितना हो गया बेटा, 7 दूनी 14 और 1 15, 15/7 है ना, 15/7। तो 2 सही 1/7 की जगह हम क्या लिखेंगे, 15/7। ठीक है। अब उसी तरह जो आपका 3 सही 8/14 है, इस अदद को क्या करेंगे, 3 सही 8/14 इसे भी हम क्या बना देंगे बेटा, गैर वाजिब। मुरक्कब कसर है, गैर वाजिब बनाओ, यानी 3 ज़रब 14 जो सही अदद है उसको नसब नुमा से हमने ज़रब किया और जो शुमार को निंदा है उसको जमा कर दिया, बटे 14। 14 तिया 42, 42 में 8 जमा कर दिए 50, यानी 50/14। इसका जवाब क्या आया, 50/14। ठीक है, समझा बेटा गैर वाजिब किस तरह टीचर बना रहे हैं, जो सही अदद है उसको नसब नुमा से ज़रब करके शुमार को निंदा को जमा कर दे रहे हैं। इस तरीके से ये गैर वाजिब बन जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जिसे हमने गैर वाजिब बना लिया, इस गैर वाजिब को अपनी क्वेश्चन में हम इनपुट डाल देंगे। 2 सही 1/7 की जगह हम लिखेंगे 15/7। नफी 3 सही 8/14 की जगह हम लिखेंगे 50/14। ठीक है। अब क्या करना है, क्या करना है, क्या उसूल है, पहले नसब नुमा देखेंगे, है ना, माइनस करना है ना बच्चे। जब भी नातिक अदद की जमा और तफरीक करनी हो पहले नसब नुमा पर ध्यान देना। नसब नुमा एक जैसे है क्या बेटा, 7 और 14 नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, नसब नुमा को एक जैसा बनाएंगे, यानी हम इसका LCM मालूम करेंगे। 7 और 14 का क्या मालूम करेंगे, LCM। कैसे मालूम करेंगे LCM, शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बताई थी। 7 और 14, 14 बड़ा अदद है, 14 बड़ा अदद है। क्या 7 को 14 हम बना सकते हैं, 7 के पहाड़े में 14 आता है ना, 7 दूनी 14। तो यही क्या हुआ आपका LCM 14। LCM क्या हुआ, 14। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, 7 और 14 दोनों, 7 के पहाड़े में 14 आता है ना। LCM कैसे निकालते हैं आप, इस तरह से निकालते हैं ना, ये 7 फिर ये 14, फिर हम इसको ऐसे करते हैं 7 1 का 7, 7 दूनी 14, फिर हमारा LCM आता है 7 ज़रब 2, 7 दूनी 14 आता है ना। यही तरीका है ना बेटा। और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई है, तो शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी हमारे पास 14 ही आता है LCM। ठीक है, आगे देखिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, दोनों जगह हमको 14 बनाना है। नसब नुमा को 15/7, 7 को 14 बनाने के लिए क्या करना है, ज़रब करना है 2 से। 7 को 14 बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 दूनी 14। जब हमने नसब नुमा को 2 से ज़रब किया तो शुमार को निंदा को भी 2 से ज़रब,
है ना, समझा। माइनस 50/14, 14 तो खुद ही है ना, तो 14 को क्या 14 बनाएंगे, वो तो खुद ही 14 दे दिया हुआ है, तो खुद ही अपना एलसीएम तो वही है ना, तो हमें इस पर कोई अमल करने की जरूरत नहीं है। अब हो गया, जरब कर दीजिए, 15 दूनी 30/7 दूनी 14 माइनस 50/14। ठीक है, आ गया दोनों का नसब नुमा एक जैसा। हम नसब बन गए ये, जब हम नसब बन गए तो हम माइनस करना आसान। 30 नफी 50/14, शुमार कुनिंदा को माइनस करना है। 50 में से 14 माइनस किए तो कितना, सॉरी 50 में से 30 माइनस किए तो कितना, 20 है ना, और अलामत बड़े अदद की -20/14 मनफी 20/14। समझा बेटा। अब मनफी 20/14 कैंसल होता है, कटता है, देखिए मुख्तसर होता है। 14 और 20 दोनों जुफ्त अदद है, दोनों जुफ्त अदद है ना, तो दोनों किससे तकसीम हो जाएंगे, 2 से। 2 सत्ते 14 और 2 दहाई 20। अब आ गया मनफी 10/7। क्या जवाब आया आपका, मनफी 10/7। ये हो गया आपका आंसर। समझा बेटा। है ना आसान, ठीक है, समझे। हाँ, तो जिस तरह से हमने माइनस का अमल किया, प्लस में भी वही करेंगे। तो जब मुरक्कब कसर दी जाए उसे गैर वाजिब बनाएंगे। ये गैर वाजिब हमने बनाया, तरीका देख लीजिए। फिर गैर वाजिब बनाने के बाद नसब नुमा पर गौर करेंगे। नसब नुमा अगर एक जैसे नहीं है तो उनका एलसीएम निकालेंगे। उनका जो एलसीएम आ गया आपका, वही एलसीएम दोनों का नसब नुमा होना चाहिए। तो हमने नसब नुमा को एक जैसा करने के लिए 2 से ज़रब किया। जब हम नसब बन गए तो शुमार कुनिंदा को माइनस किया। जो कसर हमारे पास जो जवाब आया माइनस करके, वो अगर मुख्तसर होता है तो मुख्तसर कर देंगे और इस तरीके से हमारा ये हल होगा। समझा बेटा। तो इसके उसूल देखिए, एक बार हम उसूल दोहरा लेते हैं, तमाम गौर कर लीजिए। उसूलों को हम देख लेते हैं, गौर कर लेते हैं। आइए देखिए बेटा, नातिक आदात की जमा व तफरीक के उसूल। सबसे पहले क्या करना है, हम नसब कसरों यानी जिन कसरों के नसब नुमा यकसा होते हैं उन्हीं की जमा व तफरीक होती है। सिर्फ शुमार कुनिंदा की जमा व तफरीक करना है। नसब नुमा को एक बार लिखना। देखिए आपको एग्जाम्पल बताया, 1/3 जमा 4/3, तो हम सिर्फ शुमार कुनिंदा को जमा करेंगे। 1 जमा 4/3 बराबर 5/3। यही अमल नफी में भी होता है। दूसरा पॉइंट, अगर कसरे हम नसब ना हो तो उन्हें हम नसब बनाकर इसी तरह अमल करना। कसरे अगर हम नसब नहीं है तो बेटा उसे हम नसब बनाएंगे, हाँ, और फिर यही अमल करेंगे। ये इसी तरह अमल करना, यानी इसी तरह सिर्फ शुमार कुनिंदा को जमा या तफरीक करना और नसब नुमा को एक बार लिखना। अब हम नसब कैसे बनाते हैं, हम नसब बनाने का तरीका भी लिख दिया है कि नसब नुमा का मिंजाल अलिफ यानी एलसीएम मालूम करना, फिर नसब नुमा को उतना ही अदद बनाने के लिए ज़रब करना, यानी जो आपका एलसीएम आएगा ना उतना ही अदद बनाना है, उसके लिए ज़रब करना। फिर जिस अदद से नसब नुमा को ज़रब करें उसी अदद से शुमार कुनिंदा को ज़रब करना, दोनों जगह नसब नुमा और शुमार कुनिंदा। फिर अगला पॉइंट, अगर मुरक्कब कसर दी गई हो तो पहले उसे गैर वाजिब कसर में तब्दील करना, यानी मुरक्कब कसर अगर दी गई है तो हम क्या करेंगे, उसे पहले गैर वाजिब बनाएंगे। तो गैर वाजिब कैसे बनाते हैं, गैर वाजिब बनाने का तरीका, सही अदद को नसब नुमा से ज़रब करना और शुमार कुनिंदा को जमा करना। नसब नुमा को अपने मकाम पर उसी तरह लिखना। देखिए जैसे 5 सही 3/4, सही अदद को नसब नुमा 4 से ज़रब किया, शुमार कुनिंदा 3 जमा किया और नसब नुमा 4 को उसके मकाम पर उसी तरह लिखा। ठीक है, तो जवाब आया 23/4। ये बन गई गैर वाजिब कसर। ठीक है बेटा।
हाँ, ये पूरा आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम नातिक आदात की जमा व तफरीक करते हैं। ये चीज आपने जमात शशुम में सीखी है। 12 एक ही जुमला कह रही मैं बेटा, उसका इयादा हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। हाँ, समझिए क्या कर रहे हैं हम, इसको रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो आपको उम्मीद है ये पूरा समझ में आ गया होगा तरीका, मिसालें समझ में आ गई होंगी। तो अब आप क्या करेंगे, आपका काम है कि मश्क़ी सवालात 22 इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। हाँ, इसमें क्या दिया है, दर्ज झेल नातिक आदात की जमा कीजिए और इसके तहत 4 क्वेश्चन है। इसी तरीके से दर्ज झेल नातिक आदात की तफरीक कीजिए, उसके तहत 4 क्वेश्चन है। ये 8 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, समझे बेटा? तो हल कीजिए, इंशाल्लाह ताला बहुत आसानी से आप हल कर लेंगे। हाँ, चलिए काम कीजिए, पूरा कीजिए, हल कीजिए। फिर हम नातिक अदद की ज़रब और तक़सीम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।